हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि माय फादर वाज हॉस्पिटलाइज्ड और टाइम नहीं मिल पा रहा था। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस फ्रेंड्स। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और आई होप कि अब मैं वीडियोस रेगुलर बना पाऊंगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जिसके ऊपर ब्रेकआउट मिला था। ये 18,890 से लेके 18,820 का लेवल दिखा रहा है और 18,840 का जो इस बार लो बनाया है बाजार ने। ठीक है, तो ये क्लियरली देखा जा सकता है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है ये पहले से कर रखी है। आप पुरानी वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। ठीक, एग्जैक्टली इसी लाइन को जाके टेस्ट किया और वहां से एक अच्छा खासा बाउंस दिया। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल सपोर्ट लाइन से बाउंस दिया गया है, निफ्टी में भी सपोर्ट लाइन से बाउंस दिया गया है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है बाजार। ठीक, अब ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी, चैनल था, ये मैंने ड्रॉ क्यों कर रखा है कि अगर इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता रहता है देन इट विल बिकम वीक। ठीक है, वो ब्रेकआउट फेल माना जाएगा और उसमें हमें एक पता लग जाएगा कि हाँ भाई अब सेलुलराइज मार्केट आ गई है। ठीक, फिलहाल बाजार यहाँ पर नीचे जाके क्लोज नहीं हो पाया चैनल में और अभी जो ट्रेडिंग चल रही है वो उस चैनल के ऊपर चल रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि ये केवल लोगों को ट्रैप किया गया और वापस से ऊपर चला जाए। दिस इज द वन पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी नंबर 2 इज कि अब ये वीक हो चुका है और ये लगातार नीचे आ जाएगा। ठीक है, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल जो है फ्रेंड्स वो 18,800 के आसपास का है जहां से ब्रेकआउट मिला और उसके नीचे 18,600। अगर वो टूट जाएगा तो यस डेफिनेटली इट विल बिकम वीक और फिर वो जिगजैग करके यहाँ पैटर्न बना के नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसे केवल एक रेंज बाउंड मार्केट मान के चल रहे हैं। ठीक, मंथली चार्ट ऐसे ही कुछ दिखा रहा है कि बिल्कुल रेंज चल रही है। इट कैन बी वियर ट्रैप। और हम लोग वीकली चार्ट पे आ रहे हैं। वीकली चार्ट पे आके हम देख रहे हैं कि यहाँ ट्रेंड लाइन बनी और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन मिला और ये इसका रीटेस्ट हुआ। इवन इसको टेस्ट भी नहीं किया फ्रेंड्स। ठीक है, ऑलमोस्ट टेस्ट भी नहीं किया, उसके ऊपर से निकलने की कोशिश कर रहा है और ये एक ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर क्लोज दिया। ठीक, अब ये हमें अभी भी 100% कंफर्मेशन नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि 19,230, 220 ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब इसके ऊपर कंटिन्यू अगर ट्रेड करेगा देन स्ट्रेंथ पकड़ लेगा। फिर 19,850 ये जो प्रीवियस वीक का हाई है 19,560 के आसपास, उससे और स्ट्रेंथ गेन कर लेगा और धीरे धीरे ऊपर निकल जाएगा। ठीक, तो वी जस्ट हैव टू सी कि बाजार एक्चुअल में क्या करना चाहता है। ठीक, अभी तक बाजार किसी भी एंगल से बहुत ज्यादा वीक नहीं लग रहा है, केवल एक रेंज बाउंड लग रहा है और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक, अब हमें डेली चार्ट पे चलते हैं, डेली चार्ट पे समझते हैं। डेली चार्ट पे देखिए फ्रेंड्स, ये इट कैन बी ए बी एंड सी फॉल और उसके बाद ए बी एंड सी मूव। दिस इज द ए बी एंड सी मूव। ठीक, अब जो है ना नेक्स्ट मूव इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर ये देखिए 19,310-20 को ऊपर निकाल गया तो निकाल गया, अदरवाइज वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, राइट, यहां पर आ जाएगा अगर इसको नहीं निकाल पाया तो। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि जिस तरीके से ये ए बी और सी बना है, ठीक है, और स्पेशली ये जो गैप्स बने हैं, ठीक है, जो ये गैप अप हुआ और सस्टेन किया, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर अगला गैप अप हुआ, अगर अगला गैप अप हुआ और इस तरीके से रेड कैंडल बनके जो फ्राइडे का लो है वो ब्रेक नहीं हुआ तो वो फिर स्ट्रेंथ मानी जाएगी और फिर वो बाजार क्या करेगा, धीरे धीरे जिगजैग करके ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से कोई ओपनिंग होती है और इसके लो को बचा लेता है और इस तरीके से निकल जाता है तो वो स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या होता है। जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि गैप अप खुलेगा, तो तभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर गैप अप है भी तो हमें ये देखना है कि वो कैंडल रेड फॉर्म करता है या फिर डायरेक्टली ऊपर निकलता है। ठीक, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेंगे, हमें नेक्स्ट वीक कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए हम ओवरली चार्ट के ऊपर चलते हैं। राइट, ओवरली चार्ट पे आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी फ्रेंड्स कि ये ट्रेंड लाइन बना रहा है। ठीक है,
ये मैं मान लूं कि दिस इज द पॉइंट नंबर 1 जहां से ये ट्रेंड लाइन, राइजिंग ट्रेंड लाइन बनने शुरू हुई, इसका कंफर्मेशन यहां पे मिला और बाजार ऊपर निकल गया। ठीक, अब इसको कहीं ना कहीं आके एक बार रीटेस्ट करेगा, राइट। अब वो रीटेस्ट कैसे कर सकता है फ्रेंड्स, देखिए अगर ये डायरेक्ट नीचे जाता है, राइट, डायरेक्ट नीचे गया नीचे गया नीचे गया, तो हमारे को सपोर्ट कहां पे मिल रहा है, ठीक है, हमें एक तो सपोर्ट मिल रहा है 19, सपोर्ट कहां कहां पे आ रहा है हमारा, ठीक है, 19,170 के आसपास आ रहा है, 19,150 के आसपास आ रहा है, और 19,080-90 के आसपास आ रहा है। ठीक, अगर ये ब्रेक हो भी जाता है तो देन ऑल्सो 19,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राइट। अगर अब वो 19,000 का लेवल टूट जाता है, मान लीजिए ये फ्लैट खुला और नीचे आता चला गया और 19,000 के लेवल को तोड़ दिया, ठीक है, वहां तक तो हम लोग बाय डिप्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक वर्टिकल सपोर्ट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो गया। अब ये दोनों टूट जाते हैं, देन हम नीचे सेलिंग करेंगे 19,000 के नीचे। पहला टारगेट होगा हमारा 18,890 का, जो अभी यहाँ ये एक सपोर्ट बन के काम कर रहा है, ठीक है, गैप है। अगर 18,840 जो अभी रिसेंट लो बनाया है उसको ब्रेक कर देता है, ठीक, क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे 18,890 पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर 18,840 अगर ब्रेक हो जाता है तो 18,660 के लिए जाएंगे, फिर 18,620 तक के लिए वेट करेंगे, अगर उसके नीचे चलता है तो 18,470 के लिए जाएंगे, ठीक है। टुकड़ों टुकड़ों में जाता हूं फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल एक पोजीशन को लेके सोना नहीं है, ठीक है। अब देखिए बाजार फ्लैट नहीं खुले, गैप डाउन नहीं दे, बियरिश ना हो, तो नीचे कहीं ना कहीं वो सपोर्ट बनाएगा, रिवर्सल जहां पे बनाएगा वहां पे उसे हम पकड़ने की कोशिश करें, ठीक है। सेफ ट्रेडर क्या कर सकते हैं, या फिर इन द केस ऑफ गैप अप हम लोग क्या कर सकते हैं, या फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस हमारा 19,290 स्पॉट है, इसके ऊपर निकल जाए फ्लैट खुल के या नीचे जाके कंसोलिडेट करके निकल जाए तो हमारा पहला टारगेट होगा 19,430, दूसरा टारगेट होगा 19,480, फिर हम देखेंगे 480-90 के ऊपर अगर टिक जाता है तो फिर तीसरा टारगेट होगा 19,560 का, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, मान लीजिए 100 पॉइंट तक का गैप अप हो गया, 150 पॉइंट का गैप अप हो गया, तो उसे कूल ऑफ होने दीजिए, ठीक है। ये जो रेंज है 19,270-80 के 90 के आसपास, 290 के आसपास उसे आने दीजिए, 280-90 के आसपास आएगा, फिर वहां से हम कॉल में बैठ जाएंगे और हमारा टारगेट होगा 19,430 और 19,480, फिर 490 के ऊपर निकलेगा तो 560, ठीक है, फिर वहां पे वो सप्लाई जोन है, राइट, गॉट माय पॉइंट। अगर गैप अप हुआ नीचे आने दीजिए, फ्लैट खुल के ऊपर जाए कॉल में बैठ जाइए, ठीक है, गैप अप में नीचे आए कॉल में बैठ जाइए, छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ठीक है, इस रेंज के नीचे का 19,200-210 के नीचे का। अगर वो नीचे आके कोई रिवर्सल बनाता ही नहीं है और सीधा नीचे आने लगता है, क्योंकि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ऊपर गैप अप खुलेगा और कंटिन्यूस नीचे आएगा, ठीक है, तो वहां हमें कैसे करना है कि मान लीजिए अगर ये 19,280-90 के आसपास आया लेकिन वहां भी नहीं रुका और नीचे जाता जा रहा है, तो फिर उसे 19,290 के ऊपर रुकने दीजिए, 280 से 90 के ऊपर रुकने दीजिए, इस तरीके से रुके, चाहे कंसोलिडेट करके रुके, चाहे वो पुल बैक देके रुके, वहां रुके तब जाके कॉल में बैठना है, ठीक है। अगर ये उसको डायरेक्ट नीचे जाके जाते 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 नीचे जाके तोड़ने लगता है तो फिर फ्रेंड्स हमारे को बाय डिप्स करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल ऑनलाइज नहीं करेंगे, सेल तभी करेंगे जब 19,000 के नीचे चला जाएगा, अदरवाइज हम यहाँ से बाय डिप्स करने की कोशिश करेंगे, जो हम लोगों ने आपको 19,000, 19,150, 19,100 से लेके 19,000 तक के सारे लेवल, ठीक है, 170, 140, 19,000 तक के सारे लेवल्स पे हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कहां पे रिवर्सल बनता है, बेस बनाता है, रिवर्सल बनाता है, वहां पे बाय करेंगे, ठीक है, राइट। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।